आदाब नाजरीन, खास बात तेलंगाना में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। आज खास बात तेलंगाना में बात करेंगे शहर हैदराबाद में हो रही मुसलसल बारिश और जीएचएमसी की नाकामी पर। नाज़रीन, जुनूब मगरिबी मानसून की वजह से तेलंगाना भर में गुज़श्ता एक हफ्ते से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। हालिया दिनों हुई मूसलाधार बारिश के सबब शहर हैदराबाद के 126 रिहायशी मकामात झील का मंजर पेश कर रहे थे और आज भी बारिश लगातार हो रही है। सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से मुसाफिरीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बेशतर मकामात पर सड़कों पर 3 से 4 फुट पानी जमा हो गया। हालिया सर्वे की अगर बात की जाए तो हैदराबाद को मुल्क भर में पहला मकाम हासिल हुआ है, जबकि ज़मीनी सतह पर सूरत हाल इसके बरक्स है। शहर के अवाम बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। बारिश के पानी की निकासी का कोई मौसर इंतज़ाम नहीं है। हालांकि हर साल बारिश होती है, हर साल बारिश में यही हाल है। सड़कें झील बन जाती हैं, लोगों की गाड़ियाँ बह जाती हैं, लोगों की कारें जो है डूबी रहती हैं, सड़कों पर लोग चल नहीं पाते। हर साल का यही मामला है हैदराबाद में और कई इलाकों में ड्रेनेज सिस्टम नाकारा हो जाता है। मेन होल खुले पड़े हैं। ग्रेटर हैदराबाद में सहूलियात का फुकदान है। हैदराबाद हालांकि तेज़ी से तरक्की करता हुआ शहर है। जीएचएमसी की नाअहली की वजह से शहर के अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे ही हालात पिछले 4-5 दिन में बारिश की वजह से शहर हैदराबाद की हकीकी जो तस्वीर है कि बारिश में हैदराबाद कैसा लगता है। लोगों को सुनने को ये लगेगा कि मौसम सुहाना है, खूबसूरत हो गया है, लेकिन ज़मीनी सतह पर आप जाकर शहर हैदराबाद की सड़कों और इलाकों का मुआयना करेंगे तो लोगों की जो मुश्किलें हैं वो देखने को मिल जाएंगी। जीएचएमसी के इंतखाबात होने हैं, उससे पहले सरकार डिज़ास्टर मैनेजमेंट की बड़ी बड़ी गाड़ियां सड़कों पर खड़ी कर देती है। काम होता है, ऐसा नहीं कि काम नहीं होता। वक्तिया तौर पर कुछ देर के लिए निजात लोगों को मिल जाती है, लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बारिश अपना इताब नाजिल करती है। कई ऐसे गरीब लोगों के घर हैं जो आज भी डूबे हैं। कई लोगों की मकान की दीवारें गिर जाती हैं, छतें तबाह हो रही हैं और ख़ासकर शहर हैदराबाद में जो पुरानी इमारतें हैं उनकी हालत बिल्कुल ख़राब बल्कि बदतर हो रही है। ऐसे में शहर में फ्लाईओवर ज़रूर बन रहे हैं, शहर में अंडरवे ज़रूर बन रहे हैं, सड़कें कुछ हद तक बनी हुई हैं, वो सड़कें जो नए शहर में आपको जाती दिखाई देंगी। लेकिन रिवायती तौर पर पुराने शहर की अगर हम बात करें या फिर हैदराबाद के कुछ पुराने इलाकों की बात करें तो छोटी सी सड़क पतली सी एक ऐसा लगता है कि एक चादर बिछाई जा रही है, बुलडोर बिछाया जा रहा है। कुछ सड़क बन जाती है और बाकी का एक बड़ा हिस्सा ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाता है। और जहां तक नालों की सफाई की बात करें, बारिश का सीजन है, नालों की सफाई पर मीटिंग होती है। कुछ नाले साफ होते हैं, लेकिन किस हद तक सफाई होती है नालों की, ये बारिश में उन नालों की पोल खुल जाती है कि पानी रुका हुआ है, पानी की निकासी का कोई इंतज़ाम नहीं है। शहर के नालों पर कब्जे हैं। हालांकि नालों पर बनाए गए नाजायज़ इमारतों को बल्दिया की तरफ से इन्हदामी कार्रवाई भी की जाती है, लेकिन फिर उसके कुछ दिन बाद देखिए नालों पर कब्ज़ा। इस तरह के कब्ज़ों को मुस्तकिल तौर पर क्यों नहीं हटाया जाता? नालों की मुस्तकिल सफाई, बारिश में जिस तरह से सफाई होती है और जिनको सफाई का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है प्राइवेट तौर पर, बल्दिया तो करती है, कई ऐसे लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं कि सफाई करनी है, रोड पर गड्ढे भरने हैं, सड़कों को दुरुस्त करना है और सड़कों के किनारे जो लाइनें हैं बल्दिया की, पाइपलाइंस हैं, ड्रेनेज निज़ाम है, उसको सही नहीं किया जाता। तो ये ऐसी कई चीज़ें हैं जो हैदराबाद में पिछले एक हफ्ते में हैदराबाद की जो हकीकत है वो खुलकर सामने आ रही है कि जीएचएमसी की जानिब से किस तरह की सहूलतें हैं और शहर को वाकई कितना खूबसूरत बनाया जा सकता है। लेकिन क्यों
नज़रअंदाज किया जा रहा है ऐसे इलाकों को जहां पर गरीब रहते हैं। हमारे साथ फिलहाल इस पूरे मामले पर बात करने के लिए कांग्रेस के तर्जुमान शुजात अली साहब जुड़ चुके हैं। आपका खैर मकदम है। शुजात साहब, हालिया बारिश ने हैदराबाद की जो खूबसूरत सड़कें हैं, खूबसूरत शहर है, उसका नज़ारा दिखाया है। आपने भी देखा होगा। क्या कहेंगे, जीएचएमसी वाकई काम करती दिखाई देती है, फिर सड़क का नज़ारा ऐसा क्यों है? एक मशहूर मुहावरा है, जिलानी, एक मशहूर मुहावरा है, रुक मिंबर बल्दिया खाया पिया चल दिया। जी जी जी। हैदराबाद में एक मुस्तकिल जो निज़ाम होना चाहिए कंट्रोल करने का, पहले होता था बल्दिया के साथ पुलिस के साथ डिजास्टर मैनेजमेंट और उनके साथ फायर सर्विस, ये चारों मिलकर के एक मखसूद किस्म का महकमा बनाते थे और ये चारों डिपार्टमेंट्स जो है ना बड़े अच्छे तालमेल के साथ काम करते थे। तो ऐसी शिकायतें माजी में बहुत कम होती थी। आजकल क्या हो गया है कि करप्शन जो है ना आसमान को छू रहा है, इसमें दो राय है ही नहीं। इमारतें गिराकर इमारतें बनाने की बात भी करप्शन से मुंसलिक है। अभी देखिए आपके जो वो है अंडरग्राउंड जो आपका सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम है, उसके जो पाइप हैं वो 12 इंच के हैं। उनको ज्यादा से ज्यादा बड़ा करना चाहिए, उनको वो साइज उतना ही है। ड्रेनेज के जो नाले हैं, ड्रेनेज के जो पाइप हैं, उसमें बारिश का कनेक्शन भी दे दिया गया है। तो होता यह है कि जो मैन होल है, जो ड्रेनेज के जो मैन होल हैं, वो भी ऐसे उभर के आते हैं कि मैं बता नहीं सकता। ताफुन, बदबू अलग, जरासीम बीमारियां अलग, और डेंगू की शिकायतें भी होती हैं। और हर साल ये शिकायत होती है, लेकिन इसका खात्मा नहीं होता। तो साबित होता है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ हैदराबाद एक नाम की ऑर्गेनाइजेशन है। इसका जो मेयर है ये बिल्कुल गुमनाम है। पहले मेयर जाकर के सदर जमहूरिया को रिसीव करता था, प्राइम मिनिस्टर को रिसीव करता था, अगर कोई फॉरेन डिग्नेटरी आते तो उनको रिसीव करता था। अब तो उसकी इतनी बेइज्जती कर दी गई है कि वो कहीं दिखाई नहीं देता। पहले यह होता था कि मेयर खुद अपने अरकान के साथ, दूसरे मेंबरों के साथ, तमाम पार्टियों के मेंबरों के साथ दौरा करता था। दौरा करके कौन से इलाके मखदूश हैं, कहां पर पानी जमता है, कहां की सड़क नदी बन जाती है, कहां की सड़क तालाब बन जाती है, ये देखते थे। जैसे टोली चौकी का मामला है, टोली चौकी में जो तामीरात हुई वो गलत हुई। अब गलत तामीरात हो जाने के बावजूद उसको रेगुलराइज करके सिस्टमेटिकली पानी निकालने का इंतजाम करना चाहिए था, वो नहीं किया जा रहा है। तो आपको हम टैक्स क्यों दें? ये बल्दिया का कॉर्पोरेशन बनाया क्यों जाए? क्या इसका मसरफ क्या है, ये बताइए मुझे। और कई लोग ऐसे हैं अपने म्युनिसिपल काउंसिलर को जानते नहीं। बल्दिया कॉर्पोरेटर या जीएचएमसी के अमले को कसूरवार खड़ा करने के से पहले अवामी जो नुमाइंदे हैं, जो एमएलए हैं, एमपीज हैं, उनकी अपनी जिम्मेदारियां भी है कि भाई मेरी आवाम, मेरे इलाके की आवाम, मेरे हल्के की आवाम के क्या मसाइल हैं, क्या तकलीफें हैं। हर साल बारिश होती है, हर साल ये मामला सामने आता है, तो कितनी जिम्मेदारी उनकी बनती है कि वो जीएचएमसी से ये काम करवाए। देखिए, आपने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाया है जो बल्दी मसाइल को डील करती है। एमएलए फंड्स मंजूर करवाता है अपने इलाके में जी। यहां पर फंड्स की कमी नहीं है, काम की कमी है। नीति है लेकिन नीयत नहीं है काम करवाने की। मसला यह है। तो ये सारी जिम्मेदारी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पर आयद होती है, क्योंकि वो एक इलेक्टेड बॉडी है जी। उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? हर साल डिस्कशन होता है टीवी पर, हर साल डिस्कशन होता है, पूरे ऑल पॉलिटिकल पार्टीज डिस्कशन करते हैं, लेकिन नतीजा जीरो है। अभी देखिए, एक औरत है ड्रेनेज में गिर गई, छोटा बच्चा साथ था। बताइए आप, कितनी शर्मनाक वाकया है। अच्छा हुआ कि वहां पे 2-4 लोग थे, उन्होंने फौरन उस छोटे नन्हे बच्चे को, शीरखार बच्चे को भी संभाला और उस खातून को भी नई जिंदगी दी उस बच्चे को और खातून को। बिल्कुल। तो ये जो है आप शहरियों पे नहीं देखनी चाहिए जब मौसम खराब है कि बारिश सिर्फ ये नहीं कि फाजिल साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फाजिल हुसैन परवेज साहब, आपका भी खैर मकदम है, सीनियर सहाफी हैं हैदराबाद के, और पता नहीं कितनी ऐसी बारिशें फाजिल हुसैन साहब देख चुके होंगे। हालिया बारिश भी आपने देखी है, हैदराबाद पानी पानी हो गया है, लेकिन जिम्मेदार लोग जो है
उनके सर से पानी चढ़ चुका है लेकिन वो नजर नहीं आते। ये कब पानी पानी होंगे? फाजिल भाई। जिलानी साहब, नाज़रीन को आदाब। देखिए साहब, ये सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे पास जो इमरजेंसी स्क्वाड होता है बल्दिया का जी, और जब बारिश होती है, जब पानी घरों में दाखिल होता है, जब रोड जाम होती है, जब भी काम करता है। जबकि बारिश शुरू होने से पहले बल्दिया के स्क्वाड को की जिम्मेदारी है कि वो जितने पॉट होल्स है, जो सड़कों पर जो गड्ढे हैं, तो गड्ढों की मरम्मत करे, ताकि जो है कि बारिश के दिनों में कोई मसला ना हो जी। और फिर जैसे ही बारिश शुरू हो, ये तमाम जो बरसाती नाले हैं, और नालों में जो है पानी का बहाव कैसा है वो देखिए पूरा। अगर बहाव बराबर है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके अलावा जो इनकैचमेंट एरिया है, तो जो बारिश का पानी आता है कचरे के साथ आता है, तो पानी कचरा साफ होकर बहना चाहिए। तो उसके लिए जो है छोटे छोटे गड्ढे खोदे जाते थे, वहां से पानी साफ होकर फिर दोबारा नालों में जाता था जी। एक तो ये मसला है। दूसरा ये कि हम शहर तो फैला रहे हैं, आसमान से बात करते हुए इमारतें तामीर कर रहे हैं, बिल्कुल, मगर जो ग्राउंड लेवल है, जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है, जो निजाम के दौर का सिस्टम था जी, वो सिस्टम अगर दोबारा उसको रिवाइव करें आप, तो इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाएगा। ये सही है। और यहाँ पर ये चीजें करनी चाहिए। सवाल यही है कि हर साल, मैं वही शुजात साहब से कह रहा था कि हर साल का यही मामला है कि बारिश होती है, सड़कें झील बन जाती है, और वो इलाके जिनकी बारहा निशानदेही की जाती कि साहब ये इलाके डूब रहे हैं, पहले एक फ्लोर डूबता था, चलिए अब आधा फ्लोर डूब रहा है, इसका मतलब आधा काम हुआ, आधा बाकी है। हालिया जो तस्वीरें आई हैं, ये होगा कब? ये जिम्मेदारी किसकी है कि आवाम को इस मुसीबत से हमेशा के लिए निजात दिलाई जाए, कम से कम उन इलाकों में जो मुसलसल हर साल बारिश में इस तरह से डूब जाते हैं। फाजिल भाई। हाँ जिलानी साहब, सबसे बड़ा मसला कि अवाम अपने मसाइल के लिए खुद जिम्मेदार इसलिए है कि जब ये मसला हल हो जाता है वो भी खामोश हो जाते हैं, फिर अगली बारिश तक वो खामोश हो जाते हैं। वो उनका यह काम है कि जो अवामी नुमाइंदे जिन्हें वो मुंतखब करते हैं, जो आपकी नुमाइंदगी करते हैं, वो उनसे जब ये मसला हल होने के बाद ही इसका मुस्तकिल हल तलाश करें। और जैसे ही हम बारिश खत्म होती है, जैसे मसला हल हो जाता है, अखबार में तस्वीर आती है भाई फलाह साहब ने जो है कमर तक पानी में उतर कर काम किया, वाह हो जाती, काम खत्म हो जाता है। अवाम में शऊर जागना चाहिए। वो हर किस्म का टैक्स अदा कर रहे हैं, वो टैक्स का जो है भरपूर हासिल होना चाहिए जी। और इसके लिए हुकूमत की जिम्मेदारी है कि जैसा जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनसे जवाबदेही तलब करें कि ये जो सिस्टम है, जो सिस्टम वो लोग नाफिज कर रहे हैं, उसकी जवाबदेही जरूरी है जी। जवाबदेही का एहसास नहीं होने की वजह से मसाइल हो रहे हैं। आपने एक अच्छा पॉइंट दिया, जवाबदेही होनी चाहिए, लेकिन शुजात साहब ने शुरू में कहा कि रिश्वत वाला मामला है तो जवाबदेही कैसे तय की जाए? शुजात साहब, जवाबदेही के लिए क्या कोई तरीक़ेकार है बल्दिया में, जीएचएमसी में? और अगर है तो फिर जुबली हिल्स का जो हालिया वाकया है, इतनी शानदार सड़क, इतना शानदार इलाका है, अचानक गड़ा पड़ जाता है। अच्छा हुआ कि लोग मरे नहीं, फंसे नहीं उसमें। तो जवाबदेही कैसे तय की जाए, रिश्वत कैसे खत्म की जाए? शुजात साहब। देखिए, केसीआर के फर्जंद केटीआर युवराज हैं। उनकी बहन ने कहा कि अगर कोई सियासी वारिस है मेरे बाप का तो वो केटीआर है। चुनाचे केटीआर को हैदराबाद की जिम्मेदारी दे दी गई और केटीआर ने बहुत ही शोर के साथ मौजम जाही मार्केट को उसकी तज़ीर नौ करने का ऐलान किया और तज़ीर नौ भी कर दी गई जी। एक दिन पहले इनॉग्रेशन हुआ, दूसरे दिन बहुत जबरदस्त बारिश आई और वो मौजम जाही मार्केट किसी बूढ़ी औरत की तरह मेकअप उतर जाता है तो कैसी गंदी लगने लगती है। उस तरह की इमारत वो बन के सामने आई है। तो आप बताइए, जवाबदेही सीएम के फर्जंद नहीं दे सकते तो 10,000, 20,000, 50,000, 60,000 की तनख्वाह पाने वाले एम्प्लॉइज क्या जो है जवाबदेही देंगे? इसमें क्या है कि इसमें जो है नीयत, नीति और नेता तीनों चीजें अगर परफेक्ट हों
तो ये वाकयात नहीं होते। अभी आपने कहा कि जोबली हिल्स की रोड कैसे जो है सड़क गई और उसमें से जो है लोग गिरने वाले थे। एक्चुअली क्या होता है, जहां जहां पर अंडरग्राउंड जो है सिस्टम होता है ड्रेनेज का, वहां पर सलाखों से उसको जो है ना 10-15 दिन जो है उसकी जबरदस्त ढंग से तामीर होती है। कितने ही बड़े से बड़े जो है गाड़ियां उस पर से गुजरे, उसको कोई खतरा नहीं होता। यहां पर क्या करते हैं, ये जो ग्रेनेड के बड़े बड़े वो होते हैं ना पत्थर, उसको डाल देते हैं, आप डाल करके उस पर रोड बना देते हैं। तो वो पत्थर कैसे टिकेगा, आप मुझे बताइए। जब तक आरसीसी की बिल्डिंग नहीं होगी, आरसीसी का बिल्डअप नहीं होगा, ये शिगाफ पड़ता रहेगा, लोगों की जानें जाती रहेंगी। और जहां तक जवाबदेही का सवाल है, जवाबदेही कौन देगा वो बताइए। जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उन्हीं की पॉलिटिकल पार्टी का पिट्ठू होता है, इसीलिए तो उसको कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। तो वो अपने दोस्तों को कैसे सजा देंगे बताइए। ये बहुत बुरा मामला है। लोक आयुक्ता ये वो सब कुछ है, लेकिन कोई अमल नहीं है। अमल की जरूरत है। अमल अगर नहीं होगा तो ये हालात ऐसे ही रहेंगे, ऐसी ही तबाहियां होती रहेंगी, ऐसे ही घर गिरते रहेंगे, ऐसी ही सड़कों पे शिगाफ आता रहेगा और हम सिर्फ बैठ करके टेलीविजन पर डिस्कशन करेंगे। अवामी सतह पर जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। जब तक लोग सड़कों पर नहीं उतरेंगे, जब तक एहतजाज नहीं करेंगे, चीखेंगे, जब तक नहीं चिल्लाएंगे, तब तक ये सरकारें हलती नहीं हैं। बिल्कुल। तो जब तक आप सड़कों पे नहीं आएंगे, मैं नहीं समझता कि मसला हल होगा। आप एक जमाने से सहाफत में हैं, आपने ऐसी कई खबरें कवर की होगी, इस पर काफी कुछ लिखा भी होगा। हैदराबाद, सिर्फ पॉश एरिया को हैदराबाद बताया जाता है। ऐसे पुराने इलाके जहां पर तारीखी इमारतें हैं, उनको नजरअंदाज किया जाता है। उन इलाकों में कोई पुरसाने हाल नहीं है, हालांकि टैक्स वहां भी दिया जाता है, लोग टैक्स पर पे करते हैं। तो सिर्फ पुराने नए शहर को ही सजाया संवारा जा रहा है, लेकिन पुराना शहर नजरअंदाज होता है। तो ऐसे में अवाम का कितना रोल होना चाहिए, किस तरह से अवाम को, जैसा कि शुजा साहब भी करें कि अवाम जब तक आगे नहीं आएगी, अवाम करे तो करे क्या। जैसा कि आपने शुरू में कहा कि वक्तिया साफ सफाई हो जाती है, अवाम जो है खामोश हो जाते हैं, लेकिन मुस्तकिल हल कैसे तलाश किया जाए, खासकर उन इलाकों की जहां गरीब लोग बसते हैं और पुराना शहर है। फाजिल साहब। जिलानी साहब, आपके इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं जनाब चौधरी साहब की बात का एक तसलसल कायम करना चाहता हूँ। जी जी जी। जैसे जवाबदेही का जैसा बताया कि जी, आजकल देखिए कई ऐसे वाक़यात हैं जहाँ पर भी कोई गलत काम होता है, जो अवामी मफाद के खिलाफ काम होता है, तो बस औकात हाईकोर्ट खुद उसका जायजा लेकर वो खुद जो है जवाब तलब कर सकती है महकमे से। कई ऐसे वाक़यात हुए हैं कि खुद हाईकोर्ट इसका नोटिस ले सकती है। और बात एनजीओ आगे बढ़कर उन कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ, महकमे के खिलाफ कार्रवाई करे जी, यानी PIL दायर करे। अगर ऐसे एक 8-10 मुकदमात होंगे तो जो है शायद निजाम इंशाल्लाह सुधर जाएगा जी। रही बात पुराने शहर का मामला, ये हर शहर का, चाहे वो दिल्ली हो, लखनऊ, हैदराबाद हो जी, पुराने शहर को नजरअंदाज करता है। उसके हेरिटेज के तौर पर उसे बाकी रखने के लिए जी, उसे मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया जाता है। तो पुराने शहर के लिए पैकेजेस का ऐलान होता है, कई 1000 करोड़ के पैकेजेस का ऐलान होता है जी। इसके लिए अवामी नुमाइंदों की ज्यादा जिम्मेदारी है कि वो जो है इस सिलसिले में नुमाइंदगी करें और हुकूमत से जो है इससे काम करवाएं जी। वरना जो है जितनी गंदगी है, इफ्लास, गुर्बत, अब देखिए बाहर से लोग आते हैं हैदराबाद, स्नेक चार्मर्स, जो गुर्बत की फोटो, भीख मांगने वालों की फोटो जी। और ये जो बड़े बड़े लीडर्स हैं जिनका टाई अप होता है बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर से, वो लोग जो है ऐसे इलाके जो कभी वीरान हुआ करते थे जी, शहर के बाहर के इलाके, वो इलाकों को एक नए शहर के तौर पर आबाद करते हैं जी। शुजात फाजिल हुसैन साहब, यहाँ पे आपको रोकूंगा, यहाँ पर काफ़ी देर हो गई है। इनायत अली साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनायत साहब, आपका भी खैर मकदम है, TRS की तरफ से आप हैं। हैदराबाद की हालिया बारिश की तबाही का मंजर आपने भी देखा। सवाल यही उठ रहा है कि हर साल बारिश होती है और यही मंजर देखने को मिलता, इसका मुस्तकिल हल क्यों नहीं होता सरकार की तरफ से, GHMC की तरफ से? इनायत साहब, मैं समय पहले तो एक ऐसा मुद्दे के तरफ आपके चैनल ने छेड़ा है, ये इंतहाई जरूरी मौजू है।
जिस तरह से पिछले 7 साल सरकार में हमारी जी जिस तरह से ब्रिज प्रोग्राम्स, शहर के डेवलपमेंट का प्रोग्राम चलते आ रहा है जी। ड्रेनेज प्रोग्राम भी बड़े पैमाने के ऊपर काम चल रहा है जी। मगर पिछली खास तौर पे ये है, जब खास तौर पे ये है निजाम सरकार के टाइम पर जो बड़ी बड़ी लाइनें डाली गई थी जी। वो लाइनों को आंध्र प्रदेश के टाइम पर जो सरकारें चली कांग्रेस के इख्तियार में उसे मूज दिया गया, उन पे नालों के ऊपर काफी चीजें बना ली गई और काफी तरीके पे लैंड ग्रैबिंग की गई और कई तालाबें जहां पर पानी ठहरने की जगह थी वो मूज कर प्लाटिंग कर दी गई। इस तरीके से इतनी तबाही हैदराबाद में बसी कि जो निजाम सरकार ने जो तालाबें बनाई थी वो तालाबों को मिसमार कर दिया गया, वहां पर बस्तियां बनाई गई। आज उन बस्तियां अगर पानी में डूब रही है तो वो सरकार के ऊपर एक नाम थोपा जा रहा है। ये देखना चाहिए कि शहर के अतराफ व अकनाफ में 350 तालाब थे, कुंटे थे, ये तालाब और कुंटों को मूज कर प्लाटिंग कर दी गई, वो भी इलीगल तरीके की प्लाटिंग की गई। कई लैंड ग्रैबर्स अपने घर अपने आप को करोड़पति बना दिए, उसमें सरकारी सतह से ज्यादा लीडर्स भी इन्वॉल्व थे। उनकी तरफ से आज शहर को कोने कोने पे डूबता हुआ नजर आ रहा है और अवाम बड़ी आसानी से जो सरकार मिली, हमको असलियत तक जाना चाहिए और असलियत तक कोई जाना नहीं चाहता, मेरा यही कहना है। नहीं इनायत साहब, आप कह रहे हैं आपकी सरकार ने काम किया, आपकी सरकार ब्रिज बनाती है, अंडरवे बना रही है पास, ठीक है, ये सारी चीजें आप कर रहे हैं, लेकिन वो इलाके जो हर साल डूबते हैं, हर साल लोगों के लिए मुसीबत खड़ी हो रही है बारिश की वजह से, उस पर कम से कम 1 साल में काम कर लिया जाए ताकि आपके जो दीगर काम है बड़े बड़े आप प्रोजेक्ट आप बता रहे हैं, ठीक है, आप कर रहे हैं, मुबारक, आपको बहुत अच्छा काम करें, लेकिन आवाम के मसले, आवाम की मुसीबतों का हल आखिर कब होगा? कई सालों से यही है, पुराने शहर का हाल वही है, अब नए शहर के इलाके भी अब डूबना मैं बता रहा हूं इसका बेहतरीन इसीलिए आप जिस तालाबों के अंदर बस्तियां बसी है वही तालाबें डूब रही है। टोली चौकी के अंदर इतना बड़ा तालाब था जहां पर पूरी प्लाटिंग कर दी गई, आज वो इलाका डूबता है तो बताया जाता है कि कश्तियों से जाना पड़ा। अरे पहले से ही तालाब था, वहां पर बस्तियां जबरदस्ती बना ली गई जहां सरकार इजाजत नहीं दी, जहां पर सरकार का किसी परमिशन नहीं है और वहां बस्तियां बना ली गई। आज ठीक है, वो बनवा दी गई सरकार, ये रजिस्ट्रेशन भी तो सरकार नहीं किया, इन प्लॉट्स का रजिस्ट्रेशन ने सरकार नहीं तो किया है ना, कोई दूसरे एमएलए ने अपने तौर पर या एमपी ने अपने तौर पर रजिस्ट्रेशन करके नहीं दिया। मैं बता रहा हूं ना, सरकार की जिम्मेदारी है कि जहां घर बन गए, मकान बन गए हैं, नहीं सरकार वहां पर पानी की निकासी हो कैसे? लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हाँ, इसके लिए बड़े पैमाने पर इस बड़े पैमाने पर इसके ऊपर प्लानिंग की जा रही है और खासतौर पर सरकार की तरफ से तवज्जो के मरकज के खासतौर पर एक टीमें बनाकर ये वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट के थ्रू से बाज़ाब्ता ये बड़े पैमाने के ऊपर ये प्रोग्राम चल रहा है और बड़े लाइनों की, ठीक है शुजात साहब, इनायत अली जो कह रहे हैं कि बल्दिया की तरफ से जीएचएमसी बड़े काम कर रही है और इस पर भी काम हो रहा है, कितने सहमत हैं आप इस जवाब से? काम हो रहा है, हो सकता है अगली बारिश में लोगों को थोड़ा इत्मीनान हो जाए, सुकून मिल जाए। देखिए, मैं डबल बेड मुझे अचानक याद आया डबल बेडरूम की जो छत है, आरसीसी की छत है, ऐसा लग रहा है कि चिकनी मिट्टी की छत है। जैसे ही बारिश हुई वो छत बह गए। ये सारी तस्वीरें, ये सारे वीडियोस समाज में आ गए हैं, पब्लिक मीडिया में मौजूद हैं। तो मेरा अर्ज करना ये है कि आप टोली चौकी की बात कर रहे हैं, ठीक है, टोली चौकी में जो है बरसों से प्रॉब्लम है, आप जो है बहुत बड़े डेंगे मार करके आपने सरकार बनाई, बल्दिया में जो है आप 100 सीट जो काम में रहते हैं उसको इनायत साहब शुजात भाई को सुन लीजिए, वो भी आप सुन रहे थे। इनायत साहब प्लीज शुजात साहब को कंक्लूड करने दीजिए। जी शुजात साहब, तो वो डबल बेडरूम के जो घर हैं वो बहुत बुरी हालत में हैं, इसीलिए वो जो है आप हमेशा देखिए आप जो एक डाइवर्ट नहीं कर रहा हूं मैं, आपको बता रहा हूं, आपको आईना दिखा रहा। आज का हमारा मौजूद है शहर की पानी की निकासी। देखिए मैं साहब आप नहीं मौजू एक नहीं है, मौजू बहुत से मौजू हैं। मौजू सुनिए तामीर की बात, जितने भी बस्तियां आज डूब रही, आप एक मिनट अभी फिर एक बार रिपीट करना चाहता हूँ। मौजम जाही
नहीं, देखिए मैं बातचीत करूंगा, लेकिन कैसे बातचीत मौजम करूंगा? जाही? मछली बाजार इनाज ना बनाया साहब, जाए इनाज डिस्कशन साहब को। मैं आपको आईना दिखा रहा हूं। मौसम जाही मार्केट, नहीं मौसम जाही मार्केट को युवराज केटीआर ने अपनी निगरानी में मौसम जाही मार्केट को आपके युवराज केटीआर ने बहुत तवज्जो के साथ डायरेक्ट अपनी निगरानी में तज़यीन किया। जैसे ही सेकंड डे बारिश हुई वो बह गया। उसी तरह के जो लोग हैं आपके कंट्रैक्टर्स जो आपकी पार्टी के हैं, वही ये रोड बना रहे हैं। टोली चौकी को बाजू रखिए, रिंग रोड पर क्या हुआ? मार्केट मौजम मैं क्या बोल रहा हूँ, अत्तापुर में क्या हुआ? अत्तापुर में क्या हुआ? दोनों अत्तापुर में क्या हुआ? कांग्रेस सरकार में बनी जिस तरह से लगातार हर साल मीटिंग होती है जेएचएमसी की, लेकिन काम नहीं होता। फिलहाल काम हो रहा है। क्या लगता है, उम्मीद है कि आज की इस डिबेट में आपको क्या लगता है कि सरकार तवज्जो देगी, काम होगा, उम्मीद क्या की जाए? फाजिल साहब जिलानी भाई जी, आपका सवाल प्लीज रिपीट कीजिए। फाजिल साहब, दोनों मेहमानों का आपने सुना, हालात सामने हैं। जैसा कि आपने जिम्मेदारी आपने बताया कि अवाम को भी अब कुछ करना पड़ेगा, तो कैसे मुमकिन हो कि अवामी नुमाइंदों को और जेएचएमसी को जगाया जाए? जी देखिए, अब बल्दिया के इलेक्शन आने वाले हैं। जी, बल्दिया के इलेक्शन आने वाले हैं। ये मसाइल बड़े बल्दी मसाइल है, ये इनसे एश्योरेंस लिया जाए और ये इलेक्शन से पहले पूरे तमाम काम करवा दिए जाए। जी, अब उसी बुनियाद पर उन्हें वोट दिया जाए। बिल्कुल, जो मसाइल है, बिल्कुल तो बल्दिया के इलेक्शन से इलेक्शन पहले आने अगर वाले हैं। अब अवाम को खुद जागना पड़ेगा। मुश्किल आपकी है, मुसीबत आपकी है। आप एहसास कराएंगे अपने नुमाइंदों को, जेएचएमसी को, तभी ये लोग जागेंगे, तभी आप लोग इस मुसीबत से छुटकारा पाएंगे। आप तमाम मेहमानों का बेहद शुक्रिया इस डिबेट में शामिल होने के लिए। खास बात तेलंगाना में फिलहाल इतना ही। आदाब।